Hello dear students, how are you all? So today our topic will be for class 10th physics is our DC electric motor. So topic is here. टॉपिक आपको दिख रहा होगा है ना, और आप वैसे भी पहले थंबनेल देख के आए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, जो कि हमें फ्लक्चुएशन के साथ नहीं मिलता है ना, वेरी टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, घटता बढ़ता नहीं है करंट, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और उस पर जो चलने वाली डिवाइसेस होती हैं उसको हम डीसी डिवाइसेस बोलते हैं, और उसी का एक एग्जांपल है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। वैसे तो खुद आप बहुत जानते होंगे मोटर के बारे में, क्योंकि मोटर आपके घर में लगा होगा एज अ टुलू पंप, एज अ फैन, एज अ वॉशिंग मशीन, यानी बहुत सारे तरीक़ों से मोटर लगा होता है। मिक्सर ग्राइंडर, हर जगह पर जहाँ जहाँ चीज़ें रोटेट करने वाली देखने को मिलती हैं वहाँ वहाँ पर हम डीसी मोटर या फिर एसी मोटर की डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिफिनीशन क्या होता है, यानी कि होता क्या है डीसी मोटर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले से स्लाइड लाया हूँ ताकि आपको थोड़ी सी टाइम बच जाए आपका, है ना। सो इलेक्ट्रिक मोटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी एक प्रकार का श्रम होता है ना, एडिशन होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक मोटर को क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा भी होगा कि हम एक क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट देने के बाद हम क्या पाते हैं? वहाँ से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमें, यानी कि उसी को सम करके बोल देते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन का पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, जिसका नाम है प्रिंसिपल, कि किस सिद्धांत पर ये काम करता है। ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डीसी इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू विच इट रोटेट्स। इसके पहले टॉपिक में हमने बताया था, जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाए थे हम, तो उसमें बताए थे कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉयल को या फिर करंट कैरिंग वायर को किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए कॉयल या फिर वायर के ऊपर एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके चलते उसके अंदर मूवमेंट आता है। वैसे ही मूवमेंट इसके अंदर भी है, लेकिन इस मूवमेंट के चलते क्या करता है? ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये रहा तो प्रिंसिपल किस पे काम करता है? तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, कि जब एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स के साथ साथ वो रोटेट करता है। और फोर्स भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वैल्यू निकली थी वहाँ पे, याद है आपको? फोर्स जो निकला था वो IBL साइन थीटा बोल सकते हैं, या फिर QVB साइन थीटा बोल सकते हैं आप, है ना, ऐसा। चलिए, अब इसका मोटिव क्या है ना, मेन उद्देश्य क्या है इसका? तो मेन उद्देश्य क्या होता है? टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप इनपुट में क्या प्रोवाइड करेंगे इसको? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये एज अ डीसी मोटर आउटपुट में क्या देगा आपको? मैकेनिकल एनर्जी देगा। आई बातें समझ में? चलिए, गुड, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पार्ट्स और एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। तो पार्ट क्या होता है? सबसे पहला पार्ट हमारे पास आवश्यक नीड है किसकी? आर्मेचर की। आर्मेचर होता क्या है? तो आर्मेचर एक प्रकार का रेक्टेंगुलर कॉयल होता है ना, जो कि कॉपर वायर से बना होता है, ठीक है। आर्मेचर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इधर देखो, ये रहा ABCD, है ना। ABCD क्या है? आपका एक प्रकार का आर्मेचर है ना। ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर कॉयल है, और इसी क्या बोलते हैं हम? आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक मैग्नेट की आवश्यकता होती है ना। मैग्नेट क्या है? ये रहा नॉर्थ पोल, और ये रहा आपका साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तीसरा पॉइंट आते हैं हम स्प्लिट रिंग, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। और ये एक सी शेप्ड की ऐसी रिंग होती है ना, दो सी शेप्ड की रिंग होती हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये कुछ इधर से सी शेप लगा होता है, और एक इधर से, इस पर लिखा भी हुआ है कॉम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग, और एक इससे अटैच होती है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल से अटैच होती है, ठीक है। तीनों पॉइंट समझ में आ गया। कार्बन ब्रशेस, कार्बन का बना एक ग्रेफाइट का बना एक ब्रश होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइड में, कॉम्यूटेटर से अटैच्ड होता है, ताकि इसको एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी एंड सम वायर्स, है ना। बैटरी की आवश्यकता है और कुछ वायर्स की हमें, ठीक है। तो बैटरी हमारा यहाँ पे है, और वायर्स आपको यहाँ पे विजिबल हो पा रहा होगा, ठीक है। आई एम करेक्ट?
सो यहाँ पे आपका बैटरी है और ये वायर है जिसके चलते हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कोई, ठीक है। तो ये है ओवरऑल इसका पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर। सो नाउ वी विल कम टू आवर्स वर्किंग। अब हम वर्किंग पे आएंगे कि काम कैसे करता है। तो हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, है ना, यानी कि एक प्रकार का मैग्नेट है ये, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, ABCD क्या है, एक प्रकार का कॉयल है, या फिर आप बोल सकते हैं कॉपर से बना हुआ एक तार है जिसको हमने रेक्टेंगुलर मोड रखा है, और उसको अटैच किया हमने किससे, कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर किससे अटैच है, कार्बन ब्रश से, और कार्बन ब्रश के साथ फिर वायर और बैटरी से अटैचमेंट है, ठीक है। चलिए अब इस पर अगर हम देखें तो इस पर करंट जो जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव ये है, तो करंट जो जाएगा इधर से जाएगा और करंट यहाँ से इंटर करेगा। ये रहा करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट बाय द वे हम मान लेते हैं आई इंटर कर रहा है। क्या इंटर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई इंटर कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में इधर जा रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपनी रिप्रेजेंट कर रखी है ग्रीन पेन से, देखो ये है ना। तो यहाँ इधर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, है ना, और ऊपर करंट। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अब आप बताइए, है ना, बताइए। तो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, IBL sin थीटा, ये तो हो गया। लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो किधर लगेगी, है ना। तो ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता था, किसी भी वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, ठीक है। और वही सेम काम यहाँ पर भी है ना। तो हमने क्या पढ़ा था उधर, याद आएगा आपको, शायद याद होगा, है ना। अगर नहीं याद है तो फिर जाकर पहले उस वीडियोस को आप देखें, फिर यहाँ पर आए। और आपको खैर खुद मैं वैल्यू दे देता हूँ कि अगर करंट इधर है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, और फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है, और जैसे फोर्स इस पर लगेगा वैसे ही फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि इस पर डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पर लगा होता है साफ्ट, यहाँ पर साफ्ट क्या लगा होता है, साफ्ट, जिसमें हम देखते हैं पंखे लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसके चलते वो रोटेट करता है, और हमारा हैंड पंप जो है पानी उठाता है, या फिर मिक्सर जो है ग्राइंड करता है, या फिर वॉशिंग मशीन का जो मोटर है वो घूमता है जिससे कपड़े धुले जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। तो मोटर का यूज़ तो आप कर ही सकते हैं, कैसे यूज़ करें कैसे नहीं करें, है ना। तो यूज़ आप बहुत सारे भली बात अच्छे जानते हैं, क्योंकि आप सबके घरों में मोटर का कहीं ना कहीं यूज़ आता होगा। कुछ नहीं आता होगा तो कूलर और फैन तो सबके घर में ही होगा, है ना। वहाँ से आप फैन या फिर कूलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। बट हाँ, डीसी से चलने वाले डिवाइसेस, है ना, एक बात और गौर करिएगा, डीसी से चलने वाले डिवाइसेस यानी डायरेक्ट करंट से, ठीक है ना। या फिर बच्चे छोटे छोटे टॉयज़ बनाते हैं, उसमें सेल्स लगा करके हम उसको रन कराते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट से। अब आपकी इंटरफेस पर आएगा वर्किंग, और वर्किंग आप खुद से कर लेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।